वॉइस ऑफ कराची न्यूज बना मजलूम खातून की आवाज। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ चुके हैं, इनकी वजह से मुझे तलाक। जी हाँ, इन्होंने ऐसी वो करा, मुझे तलाक दे दी। वॉइस ऑफ कराची न्यूज का 5वां स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ। इस बार कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलिस्तान जौहर रूफी हाइट्स में अवाम के मुहाफिज ही अवाम की इज्जत तारो तार करने लगे। गुलिस्तान जौहर रूफी हाइट्स की रिहाइश पजीर खातून ने वॉइस ऑफ कराची न्यूज से कांटेक्ट किया और वीओ की न्यूज टीम को अपनी परेशानी बताई और तहरीरी दरख्वास्त दी, जिस पर वॉइस ऑफ कराची न्यूज की टीम और ब्यूरो चीफ फिदा पाकिस्तानी ने फौरी एक्शन लिया और इसके खिलाफ स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। इस करप्ट ऑफिसर का बद किरदार चेहरा दुनिया के सामने लाए। सब इंस्पेक्टर राव आरिफ शारा फैसल थाने में तैनात थे। खातून का कहना है कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे और पुराने केस के सिलसिले में रोज घर आ जाते और घंटों बैठते, लेकिन उस रात इंस्पेक्टर राव आरिफ ने खातून को तन्हा देखकर हिरासा करने की कोशिश की, जिस पर वॉइस ऑफ कराची की टीम मौके पर पहुंच गई। सब इंस्पेक्टर राव आरिफ मीडिया को देखकर दंग रह गया। इसके बाद क्या हुआ आप मुलाहिजा कर सकते हैं। क्या आप इनसे पूछें कि मैंने पढ़ा कुरान पे आरिफ नाम है मेरा। ठीक है, मेरी बात सुनो तुमने कुछ नहीं किया, हम मान लें कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो ना, इनसे भी इतना शातिर नहीं बनो, हमसे ज्यादा तुम नहीं बोल सकोगे। सुनो मेरी बात सुनो, तुम ये बताओ रात के 9 बजे किसके घर में क्या करो? मुझे बाजी ने बुलवाया। सवाल का सिर्फ जवाब दो तुम। मुझे बाजी ने बुलवाया कि आप सुने। क्या उसके घर में जाओगे? कोई भी नहीं, बाजी ने बुलवाया। बुलाएगा तुम उसके घर जाओगे क्या? थाने में ताला लगाओ? नहीं, बाजी ने बुलवाया, आप आए। मैंने नहीं बुलाया, बाजी ने बुलाया। चलो इन्होंने बुला भी लिया, तुम्हें रात के 9 बजे क्यों आए? बाजी ने बुलाया, काफी देर से फोन कर रही। मुझे 10 मैं बहन है मेरी, ठीक है, मेरी बहन है, मुझे बुलाया इस वजह से। मैं एक भाई ऐसी हरकत नहीं करता, किसी को हाथ नहीं लगाता। मुझे इन सब ने मिलकर नहीं लगाया। मैंने नहीं बुलाया। सर मैं पिछले 2 महीने से इनसे ब्लैकमेल हो रही हूँ सबसे। ये बताइए इस शख्स को रात के 9 बजे यहाँ क्यों आया ये शख्स? सर इन्होंने ये बोला है कि आपकी सुतेली बेटियां आपके ऊपर एक और केस डाल रही हैं, मैं वकील लेकर आ रहा हूँ। मैंने उनको मना करा कि एक और बंदा ये लेकर आए हैं मेरे पास। मैंने कहा आप उसे नहीं लाएं, आप उसे सर बंदा लाएं। जी सर वो दुबई से आया हुआ। कौन है दूसरा बंदा? कौन है? इनसे पूछे। दुबई से आया हुआ। अच्छा ये बताओ, नहीं अब तुम उसको क्यों ला रहे थे यहाँ? उसको मैं नहीं ला रहा था, ठीक है। किसी सरकारी आदमी को तुम लाते, तुम एक प्राइवेट आदमी जो दुबई से आया हुआ आदमी को तुम क्यों ला रहे थे? मैं ला नहीं रहा था। आप इनसे पूछे, सुने। उससे क्यों ला रहे थे? सिर्फ सिंपली हमारी सवाल का जवाब दोगे आसानी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, सुने। आप प्राइवेट आदमी को यहाँ क्यों ला रहे थे? दुबई का झांसा देके क्या चाह रहे थे बताओ? सुने, मेरी बात सुने। नहीं, बनाना चाह रहे थे? मैं पहले मेरी बात सुन ले। क्यों ला रहे थे? मेरी बात मैं जवाब दे रहा हूँ। बताओ। बाजी का फोन आया कि आप आ जाएं। आप मेरी बात सुने। अच्छा जी। बाजी का फोन आया, आप आ जाएं। मेरे शौहर का कुछ सामान है। हाँ सुन ले, मैं नहीं जा रहा। मैं फिर अब ये छोड़े, मैं कोई मुल्जिम को नहीं हूँ। कैमरे की तरह मेरा भाई, मैं वही बता रहा हूँ, सुने। बाजी का फोन आया, आप आ जाएं, ठीक है। मेरे शौहर का कुछ सामान है, वो आप उन तक पहुंचा दें। मैं आपकी फोन पे बात करा दूं। सुन, नहीं काम करोगे तुम थानों का काम छोड़ के, थाने के मामला छोड़ के तुम इसने कहा कि शौहर का सामान पड़ा हुआ है। अब सुन ले मेरी बात सुने। मेरी बात सुने, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। इन्होंने बोला नहीं, अपने दोस्त को नहीं लाए, आप अकेले को कानून इजाजत सुने, कानून इजाजत देता है इस चीज की। नहीं, मेरी बहन है, मैंने आज तक कभी इनको बहन के अलावा, बाजी के अलावा कभी नहीं बोला। ये झूठ है। आपने ये नहीं किया, हमने मान लिया नहीं किया ना। मैंने ये नहीं किया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस सोफे में कर क्या आया? इसलिए मैं यहाँ बैठा। कहाँ है? थाना है? बुलाया तो मैं आया। मुझे 2 दिन से बुला रही, मैं नहीं आया। इन्होंने बोला कि ये थाना है। शातिर कोई शातिर नहीं। शातिर हो, तुमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो तुम देने के तैयार ही नहीं। बाजी ने मुझे, कोई नन्हे मुन्ने बच्चे हो बताओ, पीछे आराम से। मैं वही बता रहा हूँ, किसी के बुलाने पे उसके घर पे जाओगे? मेरा कोई इनसे कोई गलत ताल्लुक नहीं। बाजी मैंने पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, अभी भी नहीं बोलोगे बाजी? अभी पहले भी मैं बोला नहीं। अब मुझे बताओ, आप बोलते रहे आधी रात को तुम्हें आना चाहिए। 9 बजे बाजी आपने बुलाया, मैं आया हूँ, ठीक है। और इन्होंने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया है। मैं फिर बताइए किसके पास जाऊँ? यहाँ पर कोई मेरी नहीं सुनता। आ जाए, मेरे शौहर तुम्हें आना चाहिए। चलें फोन
करके बुलाए तुम्हें, तुम इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हो। नहीं तो मेरा कोई गलत इरादा, कोई मेरी कोई गलत नाबालिग बच्चे हो, बोला मेरे शौहर से बात, तुम नाबालिग बच्चे हो, वो सब बात चीज है। बात सुनो, इन्होंने बोला आप आ जाए, मैं आपकी बात कराती हूँ, ठीक है। ये इन्होंने सिर्फ ट्रैप किया हुआ है। अच्छा ये बताओ, ट्रैप तुम्हें कोई कनपट्टी पे गन तान के लाए यहाँ? तो मैं कुछ वो करके कुछ गलत काम मैंने किया है? ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये इन्होंने खुद किया ये, और अभी करके बता रही हैं। मैंने ये तुम्हारे घर में आती, ये जो थी ना, ये गलत थी। तुम किसी लेडी के घर, वो भी तुम्हें पता चला कि ये तलाक कब हो गया? जी सर, 1 हफ्ते इन्हीं की वजह से हुई है। इन्होंने जो सब कुछ करा है ना, इन्होंने मेरी तलाक करवाई है। 1 हफ्ता पहले खातून की तलाक हो चुकी है, और तुम्हें पता है कि खातून इस वक्त अकेली होगी, उनके बच्चे होते हैं। 9 बजे खातून के घर पे आते हो, और ऊपर से जबान दराजी भी कर, जबान दराजी नहीं, सच बात कर रहा हूँ। उनका भी बहुत झूठा, मैं बहुत चाहते, बहुत झूठा इंसान नहीं, कुरान ऐसे नहीं। आप यहाँ खड़े हुए नहीं हो अभी, मैं बाजी कर खड़ा हूँ जो है ना, तुम इस वक्त थाने में हो ना? नहीं, और हम भी झूठ बोल रहे हैं, मैं बाजी, हम भी झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन तुम किस चीज के जब भाई हो? मैंने ये काम नहीं किया, मैंने गलत नहीं किस की। चीज के हो बताओ? मैं क्या शरा मेरी बात सुनो, शरा इस बात की इजाजत देती है कि कोई नामहरम बंदा जो है रात के 9 बजे किसी गैर खातून के कमरे में बैठे, और वो हालत बनाई तुमने, मुझे बुलाया, बैठाया। ड्राइंग रूम मसला क्या है? कमरा तो किसका है? इसी खातून का है ना, घर इसी खातून का है ना, तो फिर उसके बावजूद भी तुम आगे से मैंने नहीं किया। हाँ मैंने नहीं किया, मैं कोई करूँ। तो यहाँ क्या करना है? मुझे मेरी बहन ने बुलवाया, क्या करना है थे? मैंने बताया। ये तो अभी मेरे इंक्वायरी ऑफिसर है, मेरा केस के ये इंक्वायरी ऑफिसर है। इन्होंने जी थे, और इन्होंने सारी इंक्वायरी मेरे इसी सोफे पे आकर मुझे तंग कर करके किए। यहीं पर आप इन्होंने, आप कोई एक, हाँ सर, पैसे तो इन्होंने मुझसे इतने लिए कि इन्होंने मेरा C क्लास कराकर उस दिन भी इन्होंने मुझसे पैसे बटोरे। और सर ये जज के पास मुझे ले गए। आपको बता रहा हूँ, तुम कोई दूध पीते हो बच्चे हो? मैं आपको बता रहा हूँ। तुम मुझे इतना से बताओ, तुम मेरी बात दूध पीते हुए बच्चे हो? नहीं, कोई चुसनी तुम्हारे मुंह में है? किसी की गोद में तुम कुरान पे यहाँ लाए गए हो? कुरान पे मुझे मेरी बात का जवाब दो, तुम कोई चुसनी पीते हो? तो मैं यहाँ तुम्हारे मुंह में कोई चुसनी है? किसी ने गोद में उठा के यहाँ लाके यहाँ लेटाया तुमको? नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं लेटाया ना, बाजी ने बुलाया, चल कर आए हो ना। तुम तो अपने एक दोस्त को भी लेकर आए हो। मैं इसको क्यों बुलाऊंगी? ये वो शख्स है, इसने मेरा केस तो C क्लास कराया, इसने मुझे मेरी पेशी का भी नहीं बताया, और 17 तारीख को मुझे जज ने बुलाया था, इसने मुझे 18 तारीख दी, और ये सारा केस खत्म करवा के 17 तारीख को मेरे घर पे बैठा हुआ था। ये वीडियो में दोनों के फेसेस ब्लर किए हुए हैं, क्योंकि एक जानिब मजलूम खातून है जिन्हें मुआशरे में रहना है, और दूसरे जानिब एक पुलिस ऑफिसर है। क्योंकि हमारे इस ऑपरेशन का मकसद अपनी फोर्स को तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है। पुलिस के बड़े अफसरान ने वॉइस ऑफ कराची न्यूज की काविशों को सराहा और कहा कि हम चाहते हैं कि मीडिया हमें हमारे फोर्स के उन करप्ट ऑफिसर्स की निशानदेही करके बताए ताकि हम कोई एक्शन लें। वॉइस ऑफ कराची न्यूज टीम आपसे गुजारिश करती है कि अपने इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत देख कर हमसे रुजू करें। कैमरामैन फैज अब्बास के साथ फिदा पाकिस्तानी, VOK न्यूज कराची।